तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मीना ताकुमा का चेकअप कर रही होती है, उसको चेक कर रही होती है उसे बुखार है कि नहीं, और उसे बुखार निकलता है तो उसे बोलती है आपको आज पूरे दिन आराम करना होगा। और फिर वो उसको मतलब इसके गालों को ऐसे पकड़ने लगती है, उसके होठों को दबाने लगती है। और जब ताकुमा पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बताती है कि मेरे हाथों के जो आँखों के जो सेंसर्स है वो कमज़ोर हैं, तो मेरे हाथों के सेंसर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और वो अपने हाथों से उसको पूरे टाइम ऐसे मतलब पकड़ के ऐसे ऐसे खींचे जा रही थी, उसको ठीक से खाने भी नहीं दे रही, हगने भी नहीं दे रही, और उसको सोते वक्त भी नहीं करने दे रही। फिर हम लोग देखते हैं अगला दिन हो गया होता है और यहाँ पे ये टीवी देख रही होती है मीना, और वहाँ पे एक शो चल रहा होता है। वहाँ पे एक 240 साल के बुढ़े से पूछ रहे होते हैं आपकी इतनी लंबी लाइफ का राज क्या है। तो फिर वो बुढ़ा बताता है कि रोज़ सुबह मेरी बीवी मुझे किस करती है मेरे फोरहेड पे, और फिर इससे मुझे एनर्जी मिलती है। और इसकी बीवी 24 साल की है, और मीना ने अब इसको देख लिया है और वो ताकुमा को देख रही है, तुम समझ जाओ। और अगला दिन होता है, यहाँ पे ताकुमा की नींद खुलती है, वो मीना को देखता है और उसके सर पर बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा होता है। और फिर जो वो मीना है वो उसे बोलती है कि गुड मॉर्निंग मास्टर। और फिर हम लोग देखते हैं जो सोच रहा होता है कि कहीं इसने मुझे पंच तो नहीं मारा, कहीं ये मुझसे किसी चीज़ से नाराज़ तो नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक है अगर इसने मुझे मारा है तो। और फिर वो अपना खाना खाने के बाद बर्तन धोने जा रहा होता है, और अभी भी मीना के बारे में सोच रहा था कि मीना मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं है। और इस चक्कर में उसका पैर कहीं पर लग जाता है और गिर जाता है सारा खाना, और उसके पैर में बहुत ज़ोर की चोट आ जाती है, और समझ लो कि तुम्हारे पैर की छोटी उंगली टूट गई, ऐसा दर्द हुआ इसको। और फिर यहाँ पे चिल्लाने लगता है, और तभी मीना उसके साथ बोलती है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, जिस पर बोलता है कि अगर तुम मेरे गाल पे किस करो तो फिर ठीक हो जाएगा। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मीना बोलती है चलो ठीक है मैं आपको किस कर रही हूँ, और वो मीना उसको किस कर देती है। और गाइस इसकी किस पाने के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तुम्हें पता है ये एनीमे यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते। तो फिर वो वहाँ पे जाके गिर जाता है और उसके सर पे लग जाती है। फिर वो बोलती है आपको मेरी किस कैसी लगी मास्टर। और यहाँ पे ताकुमा सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये हुआ था, तभी तो सुबह आज मेरे सर में दर्द हो रहा था। और वो पूछता है कि तुमने मुझे सुबह किस किया था, जिस पे वो बोलती है बिना इन्फॉर्म करे किस करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मास्टर, पर आपको किस कैसी लगी। जिस पे बोलता है तुमने काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा के किस करी थी, थोड़ा सा कम फोर्स लगा के किया और मुझे किस करना। जिस पे वो बोलती है कम फोर्स लगाई तो फिर वो कैसे किस होगी, बिना फोर्स लगाए तो किस हो नहीं सकती अच्छे से, मुझे और कितना फोर्स लगाना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रही होती है कि क्या करूँ कैसे करूँ। फिर वो बोलता है चलो फिर ठीक है कैसा रहेगा फिर मैं तुम्हें किस करूँ। और फिर बोलता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। जिस पे वो बोलती है आप मुझे किस कर सकते हैं। जिस पे वो बोलता है नहीं मैं मजाक कर रहा था। जिस पे वो बोलती है ठीक है अगर आपको किस नहीं करनी। फिर वो मना करता है, वो बोलता है मैं तुम्हें किस करूँगा, और उसकी लिप्स पे किस कर देता है। और फिर वो पूछती है कि क्या फोरहेड की जगह लिप्स पे ज़्यादा एनर्जी मिलती है मास्टर। जिस पे वो बोलता है कि सॉरी गलती से मैंने वहाँ किस कर दिया जहाँ मैं करना चाहता था। और वो बोलता है कि तुम मुझे जहाँ भी किस करो मुझे चलेगा, मुझे पूरी एनर्जी मिलेगी। और उससे पूछता है कि मीना तुम्हें ये किस कैसी लगी। तो मीना बोलती है कि अनप्लीजेंट तो नहीं था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इससे एनर्जी कैसे मिलती है। असल में तो मेरी जो बॉडी है उसको आईलैशेस को छोड़ के हर जगह वो सिनेमिक ब्लेड लगा है, तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। आई एम सॉरी कि मेरे अंदर म्यूकस नहीं है। और वो सॉरी बोलने लगती है, जिससे मतलब जो ताकुमा है वो भी उदास हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। और फिर उससे पूछती है कि आज सुबह आपको दर्द हुआ था क्या मेरी ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से। जिस पर बोलता है हाँ दर्द तो हुआ था। जिस पर वो फिर से सॉरी मांगती है और बोलती है आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिस पे वो बोलता है नहीं तुमने मुझे किस करने का सोचा, मैं इसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम टेंशन मत लो, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें किस करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई बुरा भी नहीं लगा। जिस पे वो बोलती है ठीक है फिर अगर आप मुझे जब भी चाहे किस करना चाहें तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको कभी रोकूंगी नहीं। और फिर ऐसे वैसे बोल देते हैं। और फिर वो बोलता है ठीक है, और फिर उसका हाथ पकड़ के बोलता है ये यहाँ पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का सेंसर है ना, और वहाँ पे किस कर देता है। पर तभी जो मीना है वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा लेती है और वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। जिस पे वो बोलती है मुझे नहीं पता। और फिर वो बोलता है फिर तुमने ऐसा क्यों करा रिएक्शन। फिर वो उसे पता नहीं होता, लेकिन तभी वो बात कर रहे होते तो उनकी डोरबेल बजती है और वहाँ पे सुपर मीना आई होती है। और सुपर मीना उस दिन के लिए उनको थैंक यू बोलने आई होती है, और यहाँ पे वो उनके पास आई होती है ताकि वो पूछता है कि हे तुम्हें हमारे घर का एड्रेस कैसे पता चला। तो वो बोलती है कि ये तो हमारा कमाल है। और वो बताती है कि जो मीना सीरीज़ है वो अगर एक बार अपनी आईडी शेयर कर ले तो वो इंटरनेट के थ्रू घंटों तक बहुत स्पीड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमने और मीना ने तो बहुत ज़्यादा बातें करी हैं। जिस पर बोलता है अच्छा इसका मतलब तुमने मेरे से भी ज़्यादा मीना से बातें कर ली। और वो मीना से बोलता है कि मीना तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो मीना बोलती है कि गर्ल्स के बीच की बात सीक्रेट होती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो बोलती है उस दिन जो आपने हमारी हेल्प करी थी उसके लिए मैं गिफ्ट देने आई हूँ। और वो मीना सीरीज़ का एनालॉग उसको दे देती है। और ताकुमा इसे देखते ही समझ आता है कि ये बहुत महंगा है, और वो गैस कर लेता है कि सुपर मीना एक सुपर कार की जितनी महंगी होगी, और वो समझ जाता है कि बहुत ज़्यादा महंगा गिफ्ट है जो दे रहे हैं। और वो एक अच्छा इंसान है तो वो बोलता है कि नहीं मैं इस गिफ्ट को नहीं ले सकता, मुझे अपनी यही वाली मीना पसंद है। जिस पर वो बोलता है आप इसका बैक पेज तो देखिए, सुपर मीना से बोलती है उससे। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो मीना है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जिससे उसके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। और फिर जो मीना है वो भी उसको देखने लगती है और बोलती है इससे मेरी इंटरनल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं 100 मीटर तक पानी के अंदर रह
कह सकती हूँ, जिस पे वो फिर भी मना कर देता है और बोलता है कि मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता और मेरे पास इसको लेने का कोई रीज़न भी नहीं है। और फिर जो मीना है वो बोलती है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई ऐसा रूल है कि हम लोग बिना किसी रीज़न के कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकते? जिस पे जो ताकुमा है वो बोलता है कि बस मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको लेने के लिए। जिस पे वो बोलती है सुपर मीना कि हमारे पास अभी भी एक रीज़न है, और वो बोलती है कि मास्टर यूटा के पास कोई दोस्त नहीं है, उनको रोबोट्स के साथ और बिल्लियों के साथ खेलना बहुत पसंद है और उन्होंने बिल्लियों के लिए घर भी बनाया था अपनी पॉकेट मनी से, और उनको इंसान बच्चों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता जैसे कि अपनी उम्र के, पर वो अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर उनके घर वाले हमेशा बाहर रहते हैं तो उनको कभी टाइम नहीं मिलता, और इसीलिए वो आप उन्होंने उनके साथ खेला था तो वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, और क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो तो आप प्लीज़ इस गिफ्ट को ले लो। और फिर जो ताकुमा बोलता है अच्छा तो ये रीज़न है, लेकिन फिर भी मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता। फिर वो समझाने की कोशिश करती है कि मास्टर यूटा की फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके लिए तो ये एक ऐसा है कि किसी बच्चे को कैंडी दे दी हमने। और फिर वो फिर भी नहीं मानता और बोलता है कि मीना तुम जो बोलोगे वही होगा क्योंकि तुम्हारे लिए भी है ये गिफ्ट। तो मीना उस गिफ्ट को लेती है और उस गिफ्ट का मतलब फाड़ देती है, और यहाँ पे हमें लग रहा होता है कि मीना ने मतलब ताकुमा की बात मानी, लेकिन वो ताकुमा का आधा पार्ट दे के बोलती है कि कपल्स की सारी चीज़ें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो आधा पार्ट आपका आधा पार्ट मेरा, और ताकुमा भी बोलता है जैसा तुम कहो। और फिर जो सुपर मीना काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है और उछल जाती है, लेकिन तभी उसका पैर उसके एक बैग पे लगता है और वहाँ पे वो पूछता है ये क्या है, तो वो बताती है कि इसमें एक सरप्राइज़ है, और वो बोलती है कि मेरे को मीना ने बताया था कि आपका बर्थडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार गया था, आपको अच्छे से सरप्राइज़ नहीं मिल पाया, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे सरप्राइज़ देने आई हूँ और ये आपका बर्थडे मनाएंगे आज हम। जिस पे वो बोलते हैं ताकुमा को समझ नहीं आता है क्या हुआ। फिर उसको समझ आता है कि बहुत पहले जब उसका बर्थडे था तब यहाँ पे जो घर आया था तो मीना के वहाँ पे पार्ट्स गिरे हुए थे बेड वहाँ पे, मतलब ऐसे ही, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था इससे। पर मीना बोलती है वहाँ पे कि आपको कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि बर्थडे पे सरप्राइज़ देते हैं, तो आपको सरप्राइज़ कैसा लगा, और तुम लोग समझिए कैसा सरप्राइज़ है। फिर यहाँ पे मीना यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी पॉप को देखती है और बोलती है कि क्या होता है इससे, तो वो मीना बताती है सुपर मीना कि इसको इसकी रस्सी को खींचो, और जब भी उसे खींचती है तो जो पार्टी पॉप है वो एकदम से फूट जाता है, और इतना मतलब एकदम से ऐसी चीज़ को देख के वो सरप्राइज़ हो जाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और सुपर मीना बोलती है कि ये एकदम से ऐसे सरप्राइज़ को देख के इसका फंक्शन कुछ देर के लिए बंद हो गया, लेकिन ये 60 सेकंड में वापस ठीक हो जाएगी। और तभी वहाँ पे ताकुमा उसको गले लगा लेता है मीना को, और जो सुपर मीना वो देख के इसको स्माइल करती है। और फिर हम लोग देखते हैं शाम हो गई है और वो अपने घर जा रही होती है और ये दोनों उसको बाय कर रहे होते हैं। और जब ताकुमा है वो मीना से बोलता है चलो मीना चलो सिलेक्ट करते कि हमें क्या खरीदना है, जिस पे वो बोलती है सिलेक्ट करते पर मैंने तो ऑर्डर दे दिया, जिससे सुन के वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम लोग देखते हैं जब सुपर मीना घर जा रही होती है तो यहाँ पे यूटा आया होता है उसको लेने, और फिर वो उससे यूटा को देख के बोलती है कि मैंने आपको कहा था ना, आपको मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर वापस आ जाऊँगी, मेरे अंदर नेविगेटर सिस्टम है। तो इस पर वो बोलता है नहीं, मैं तो बस यहाँ पे वॉक करने आया था, मैं तुम्हें थोड़ी लेने आया था। फिर हम लोग देखते हैं ताकुमा और मीना पे बात कर रहे होते हैं, और ताकुमा पूछता है तुमने क्या ऑर्डर करा, तो मीना बोलती है कि मैंने आपका बर्थडे ख़राब कर दिया था ना, तो मैंने आपके लिए सरप्राइज़ ऑर्डर करा है। और फिर हम लोग देखते हैं इन दोनों को वापस से यहाँ पे बात करते हुए जा रहे थे, और सुपर मीना बताती है कि वो दोनों तो सच में असली वाइफ हस्बैंड की तरह रहते हैं। और फिर यूटा बोलता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, जिस पे वो बोलती है हाँ मैं थोड़ा जेलस फील तो कर रही हूँ, पर एक फैमिली होना अच्छा है। जिस पे यूटा शर्मा जाता है और बोलता है कि सुनो फैमिली होने के लिए हमें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बोलता है सुपर मीना तुम मेरे लिए, और इतना बोलते ही वो आगे कुछ नहीं बोलता और वहाँ से भाग जाता है, और मीना भी उसके साथ साथ भाग रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पे मतलब जो ताकुमा है वो सोच रहा होता है अभी भी कि मतलब मैं हमेशा से मीना के प्यारे सॉफ्ट गालों के और उसकी स्माइल के सपने देखे हैं, बिल्कुल मेरी तरह, पर मैं आन्या का सपना देखता हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो रो रहा होता है और वो वहाँ पे मीना पूछती है क्या हुआ, तो वो बताता है कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था, और बोलता है कि क्या मैं मीना को सच में ऐसा देखना भी चाहता हूँ। पर वो फिर बोलता है नहीं ये उसकी मर्ज़ी है, उसको ये पसंद है तो मुझे ही पसंद है, और उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मीना आई लव यू, और फिर उसके साथ सो जाता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर से।